नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्या रद्द हो रही है एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा, और एडेड जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा के बाद में विद्यार्थी और जो विशेषज्ञ हैं क्या संभावित कट ऑफ बता रहे हैं और कैसे बनेगी अलग अलग विषय की मेरिट। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं क्या रद्द हो रहा है एडेड जूनियर एग्जाम। जैसे ही कल ये परीक्षा हुई उसके बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारे सोशल मीडिया में जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक में बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो निकल करके आई हैं कि पेपर के पहले ही, परीक्षा शुरू होने से पहले ही इसका जो पेपर है वो आउट हो गया था। और विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो पेपर है वो रद्द हो जाएगा, सरकार ये परीक्षा रद्द कर सकती है। चूंकि विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं वो स्वयं गिरफ्तार हुए हैं, तो वहीं पर कल प्रयागराज के अन्य केंद्रों पर भी बहुत सारा हंगामा हुआ है। समाचार पत्रों के माध्यम से इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। विद्यार्थियों का तो ये भी आरोप है कि परीक्षा केंद्रों पर नकल करवाई गई है अपने कुछ खास लोगों को। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया में कल से वायरल हो रहा है। ये शिवाजी इंटर कॉलेज सहसों फूलपुर के पास पड़ता है, गंगा पहाड़। ये वहाँ का विद्यालय जहाँ पर विद्यार्थी खुलेआम बता रहे हैं कि ये जो कार्बन कापी है, जो फोटो कापी है पूरी आंसरों की, ये बांटी गई है वहाँ के कुछ विद्यालयों कुछ विद्यार्थियों को। और इसको लेकर के हंगामा एक ही परीक्षा केंद्र में नहीं, बहुत सारे परीक्षा केंद्रों के बारे में इस तरीके की कल चर्चाएं आई हैं। विद्यार्थी लगातार ये पूछ रहे हैं कि क्या सर ये जो परीक्षा है वो रद्द हो सकती है या नहीं रद्द हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे समाचार पत्रों में लिखा हुआ है, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि एसटीएफ इन सवालों का जवाब तलाश रही है। क्या प्रिंसिपल ने सिर्फ अपने पास ही रखा था पेपर या किसी और की को भी दिया था या वायरल किया था, और किस तरीके से ये सब कुछ हुआ। और बात केवल केन काटजो और भारत स्काउट की नहीं है। यहाँ पर प्रयागराज के जितने भी परीक्षा केंद्र हैं तो लगभग बहुत ज़्यादा परीक्षा केंद्रों में इस तरीके की सूचनाएं, और सभी परीक्षा केंद्रों पर इस तरीके की घटनाओं के बारे में विद्यार्थी बता रहे हैं। अफवाह है या क्या बात है इसके बारे में तो ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। यहाँ पर लिखा, प्रयागराज में एक माध्यमिक विद्यालय को अभ्यर्थियों में प्रश्न पत्र का हल दिए जाने की अफवाह फैली। इसके बाद में परीक्षा केंद्र में हंगामा शुरू हो गया। पुलिस बल ने किसी तरीके से विद्यार्थियों को शांत करा दिया। तो ये सब चीज़ें हुई। मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये भर्ती जो है रद्द होगी या नहीं रद्द होगी। आप उत्तर प्रदेश में अब पिछले 4 या 5 सालों में जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उनमें से एक भी भर्ती के बारे में बताइए कि पेपर आउट होने के आधार पर कोई भर्ती आज तक निरस्त की गई है या नहीं निरस्त की गई है। पेपर आउट होने के आधार पर, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि किस आधार पर, केवल पेपर आउट होने के आधार पर। इस सरकार में 2 भर्तियां जो मुख्य तरीके से जो रद्द हुई थी, एक यूपी ट्रिपल एससी की नलकूप ऑपरेटर की भर्ती थी, उसमें सीबी पालीवाल थे उस समय, और वो काफ़ी जल्दी डिसीजन लेते थे। ये उनका खुद का डिसीजन था, बहुत जल्दी उन्होंने डिसीजन लिया। पेपर चूंकि रात में ही लगभग 6 या 7 बजे शाम को पेपर आउट हो गया था नलकूप ऑपरेटर का, और उन्होंने रद्द किया। लेकिन उसके बाद, ये बात है लगभग 3 साल पुरानी, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का यूपी ट्रिपल एससी का पेपर तो ज़्यादा हुए ही नहीं है, बंदी रहा यूपी ट्रिपल एससी। और 68,500 शिक्षक भर्ती पेपर आउट हुआ। आप लोगों को पता है पेपर जलाई गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती में कितना भ्रष्टाचार हुआ एक ही क्लास में, 150 में 140 नंबर, 135 नंबर, ये सब कुछ पता। खूब हंगामा हुआ, हम लोगों ने कम से कम 200 वीडियो बनाए, लेकिन नहीं रद्द हुई। इसी तरीके से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी पेपर बेचा गया था वहाँ पे बनारस में, इकट्ठा बुला करके लोगों को, ड्रामा हुआ, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, भर्ती रद्द नहीं हुई। और इसी तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों पिछला वाला जो सीटेट का पेपर आगरा से आउट हुआ था, पेपर रद्द हुआ, नहीं रद्द हुआ। इसी तरीके से एएनएम जेएनएम में भी आपने देखा होगा कि गोरखपुर में परीक्षा केंद्र में ही नकल कराते लोग पकड़े गए, और उसमें भी ऐसी चर्चाएं हुई, पेपर आउट हुआ, नहीं हुआ। तो एक मतलब होता है कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है, सरकार किस तरीके की है। तो सरकार भर्तियों को रद्द नहीं करती है। ये सरकार भर्ती को रद्द नहीं करेगी, चाहे जो कुछ भी हो। यहाँ तक कि आप सीबीआई जांच भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो हो रही है वो भी एक तरीके से खाना पूर्ति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। उससे किसी भी भर्ती में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और चुनाव होने वाले हैं।
इसी तरीके की जो घटना है वो टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया। यहाँ तक कि अम्बेडकर नगर में तो ऐसे नकल हो रही थी कि वहाँ के विद्यार्थियों ने ही पेपर देने से इनकार कर दिया। पूरा का पूरा परीक्षा केंद्र ही बहिष्कार कर दिया परीक्षा का। लगभग 600 विद्यार्थी थे अम्बेडकर नगर में और उन्होंने परीक्षा ही नहीं दी टीजीटी में। और बहुत सारे विद्यार्थियों, बहुत सारे, लगभग हर जिले में साल भर पकड़ा गया था, हर जिले में साल भर पकड़ा गया था। 100 से ज़्यादा तो गिरफ्तारियाँ हुई थी ऑन रिकॉर्ड, तो उसमें भी नहीं हुआ कुछ। और इसलिए चाहे ये जो घटना हुई है तो जो भर्तियों में आजकल हो रहा है उत्तर प्रदेश में उसका तो ये 10% नहीं है। इसलिए केवल इस आधार पे कि नहीं वो एक प्रिंसिपल गिरफ्तार हुए हैं और अब अगर आप सोचें कि नहीं ये सरकार जीरो टॉलरेंस कहने के लिए होता बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है। तो बेफिक्र रहें आप लोग, जो है अगली परीक्षा की तैयारी करें। ये जो परीक्षा है वो रद्द नहीं होगी, 100% रद्द नहीं होगी। और प्रिंसिपल साहब का जो मोबाइल की चेकिंग चल रही है, जो भी चीज़ें हैं आप सभी लोगों को पता है कि क्या निकल करके आएगा आगे चल करके, वही निकल करके आएगा जो एलटी ग्रेड में निकल के आया, जो 69,000 में निकल करके आया, और वही इनके मोबाइल में निकल करके आएगा। तो ठीक है, फिलहाल ये तो हो गई कि एडेड जूनियर हाई स्कूल, मैंने पीजीटी के बारे में भी बताया था कि मांग कर रहे हैं विद्यार्थी, लेकिन सरकार टीजीटी की जो परीक्षा है वो रद्द नहीं करेगी और ये पेपर फिलहाल रद्द नहीं होने वाला है। आप लोग अगली परीक्षा की तैयारी करिए। अगली जो सूचना है कि संभावित कट ऑफ और कैसे बनेगी मेरिट। तो एडेड जूनियर का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें ये नहीं बताया गया था कि अलग अलग विषय की कितनी सीट हैं, लेकिन एडेड जूनियर जो हाई स्कूल होते हैं वहाँ पर जो अध्यापक होते हैं वो विशेषज्ञ अध्यापक होते हैं। उनके स्नातक में जिस तरीके के नंबर होते हैं उसी के हिसाब से उनका प्रमोशन होता है। प्राइमरी से वो जब उच्च में जाते हैं तो अगर बीएससी बैकग्राउंड का कोई टीचर है तो उसको साइंस वाले में रखते हैं, और अगर कोई भाषा बैकग्राउंड वाला तो उसको भाषा में रखते हैं। अगर कोई सोशल का विद्यार्थी है या टीचर है प्राइमरी में तो उसका सोशल में प्रमोशन करते हैं। तो सब्जेक्ट के हिसाब से पद होते हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही इनका चयन किया जाएगा लास्ट में। भले ही अभी ये कहा गया हो केवल 1500 सीट्स हैं। बात करते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के कट ऑफ की, संभावित कट ऑफ की। हालांकि कट ऑफ के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका था परीक्षा के पहले। जो वीडियो मैंने पहले बनाया था वही वीडियो अभी भी उतना ही कट ऑफ जाने की संभावना है। उससे ज़्यादा एक गुणांक और ज़्यादा जा सकता है। वो गुणांक क्यों जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि पेपर जो है वो वायरल कितना हुआ है, भ्रष्टाचार कितना हुआ है। और जो भ्रष्टाचार हुआ वो केवल 2 सब्जेक्ट में हुआ है। एक तो हो सकता है कि सोशल में हुआ हो, दूसरा हो सकता है हिंदी में। सोशल और हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में चर्चाएं हैं। और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, दूसरी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी हो गया या संस्कृत हो गया या मैथ है, तो उसमें ऐसी जानकारियां निकल करके नहीं आ रही हैं। तो इसमें जो है आपकी कट ऑफ, जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों के 115 नंबर के आसपास होना चाहिए, यानी कि 115 से अगर ज़्यादा है तभी कुछ सोचिए, नहीं तो इस भर्ती में आप अपना जो चयन है वो भूल जाइए। 115 से कम वालों का तो हर हाल में नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होने वाला है, सबसे ज़्यादा जो रोल होगा वो एकेडमिक का होगा। पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों से बताया था। तो 115 से अगर 120 के आसपास हैं, 115 से 120 के अगर आसपास हैं, और अगर आपका जो गुणांक है वो लगभग 46 है, 46 के आसपास अगर आपका गुणांक है, और एकेडमिक आपका जो है 28 से ज़्यादा है, 28 से ज़्यादा है, और ये 46, ये आपका आया 74। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से 73 से 74 बताया था, 73 से 74। लेकिन थोड़ा सा पेपर वायरल और जो करप्शन वाली जो सूचना निकल कर के आ रही हैं उससे मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है कि वो जो जाएगी कट ऑफ वो 74 प्लस ही जाएगी। इससे कम जाने की जो गुंजाइश वो अब समाप्त हो चुकी है। तो 74 के आसपास जो है वो कट ऑफ हो सकती है। हाँ, एक बात और बता दूं कि तीनों सब्जेक्ट्स में लगभग मेरिट समान रहेगी, इनमें किसी में भी अंतर नहीं रहेगा। सोशल का जो पेपर है वो टफ आया था, लेकिन सोशल के विद्यार्थी जो हैं वो जीएस वाला भाग ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो वो जो उनको वहाँ पर नुकसान हुआ है अपने विषय में, वो उन्होंने उसकी क्षतिपूर्ति जीएस से कर ली है। और वही हिंदी
कि जो विद्यार्थी हैं या इंग्लिश भाषा को जिन्होंने चुना, इंग्लिश ग्रामर से तो क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इंग्लिश जो है इंग्लिश लिटरेचर के कम से कम 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। 60 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर के पूछे गए थे। तो इन विद्यार्थियों का जो है जीएस में थोड़ा कम रहेगा, तो ये अपने सब्जेक्ट में आगे खींच दिया होगा इन्होंने। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथ के हों, मैथ वालों को थोड़ा नुकसान हुआ क्योंकि मैथ वालों में मैथ भी पूछी गई थी और साइंस भी पूछी गई थी। इनको दोनों से करना था, किसी को मैथ आती है तो किसी को साइंस आती है, थोड़ा सा इसमें नुकसान हुआ है। लेकिन मैथ वालों ने काफ़ी अच्छा पेपर किया है और मैथ में पूरे नंबर मिलते भी, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता नहीं है। जो प्रश्न आता है वो आता है, जो नहीं आता वो बिल्कुल नहीं आता है। तो ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो 115 से 120 वाले हैं। अगर 120 यानी कि जो गुणांक है उनका 46-47 अगर गुणांक है, 46 या 47, और इसी तरीके से आपका जो है एकेडमिक में अगर 28 प्लस हैं, तब आपकी जो संभावनाएं हैं कुछ बनती हैं, आप बॉर्डर में आपका जो चयन है वो हो सकता है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।